नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में रूपक पांजा साहब वेस्ट बंगाल से। दर्शकों, प्रारब्ध के नमस्कार। इस मंच पर हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि जब भी जहाँ के बारे में बात की जाए तो या तो उस विषय के विशेषज्ञ से बात की जाए, या अगर उस एरिया उस क्षेत्र की बात की जाए, उस क्षेत्र के राजनीतिक या सामाजिक किसी भी विषयों पर बात की जाए, तो वहां से ताल्लुक रखने वाले जमीनी व्यक्ति के साथ बात किया जाए। रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको जय श्री राम। जी। दर्शकों, आप सबने या बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नहीं भी देखा हो, लेकिन संदेश खाली नाम तो सबको याद है। वेस्ट बंगाल संदेश खाली, जहां पर एक शाहजहां नाम का राक्षस, टीएमसी का राक्षस, जो कभी वामपंथ का राक्षस हुआ करता था, बाद में उसने टीएमसी ज्वाइन की, और टीएमसी के उस राक्षस ने संदेश खाली की कई महिलाओं का टीएमसी के ऑफिस में ले जाके एक सुनियोजित तरीके से गिरोह चला के शारीरिक शोषण और इस तरह की बातें तमाम, उसकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी भी हुई, ये भी आप सबको पता है। लेकिन जो मुख्य पीड़िता रेखा पात्रा, आज देखिए स्थिति कैसे बदलती है और किस तरीके से मोदी की गारंटी इलेक्शन के पहले आती है। यानी कि आप जब नहीं चुनते हैं उनकी पार्टी के सांसद को, या उनको आप समर्थन नहीं भी देते हैं, तो भी मोदी की गारंटी देश भर में किस तरह से अप्लाई होती है, इसका अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है तो वो संदेश खाली हुआ। ये कि ईडी की गिरफ्त में है शाहजहां, वही शाहजहां है जो कोर्ट में जब सरेंडर कर रहा था, सो कॉल्ड उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो किस तरीके से राजा की तरह चल रहा था और अकड़ उसकी देखने लायक थी। लेकिन एक नया वीडियो आया है, कल घूमा है, आप तक भी पहुंचा होगा, हो सकता है आपने भी देखा होगा। वही शाहजहां शेख जब अपनी बीबी अपने बच्चों को देखता है तो ये कैदी वाली गाड़ी में फूट फूट कर रोया है। जी हाँ, फूट फूट कर रोया है ममता बनर्जी और टीएमसी का वो गुंडा शाहजहां से। दूसरी तरफ रेखा पात्रा, जो मुख्य पीड़िता है संदेश खाली इंसिडेंट की, उस घृणित इंसिडेंट की, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बशीरहाट, ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां संदेश खाली आता है, वहां से जनता के वोटों के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं और लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। ये है मोदी की गारंटी। क्या बदला है संदेश खाली में कि राक्षस फूट फूट के रो रहा है और पीड़िता जनता के समर्थन के लिए, जनता के आशीर्वाद के लिए क्षेत्र में घूम रही है। ये होता है लोकतंत्र और ये होती है मोदी की गारंटी। रूपक जी, क्या कुछ बदल गया है संदेश खाली में? ये वही शाहजहां शेख है जो पूरी अकड़, पूरी ठसक के साथ अदालत तक पहुंचा था। ये वही शाहजहां शेख है, कल फूट फूट के रोता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें दो चीज तो कहना है। एक तो ये मगरमच्छ के आंसू है। इस आंसू पे हम लोग को गलतफहमी में नहीं रहना है कि वो बहुत खराब स्थिति में है। और ईडी अपना काम बढ़िया से किया है। उसको उस आंसू से थोड़ा बहुत पता चल गया है कि ईडी अपना बैटिंग सही तरीका से सही पिच पे कर रहा है। और रहा, देखिए, ये दुनिया गोल है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बॉल को आप जितना जोर से दीवार पे फेंकेंगे उतना ही जोर से आपको तरफ रिटर्न आएगा। एक समय ऐसे भी था जब आप दूसरे के जमीन हड़प लेते थे जबरदस्ती, दुकान वगैरह अपने कब्जे में कर लेते थे, घर के महिलाओं को अब जबरदस्ती लेके आते थे। तो उस समय तो आपको उनके आंख का आंसू नहीं दिखते थे। और ना मीडिया, ये जो सो कॉल जो मीडिया है, गोदी मीडिया कुछ बंगाल में, ना इसको उस समय वहां के आम जनता का आंख का आंसू दिखता था। और तृणमूल पार्टी का तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ये मगरमच्छ का आंसू है और आपको जैसा करना वैसे भरनी आपको। ये तो होना ही था। ये और एक बात सुनने में आ रहा है कि शेख शाहजहां से जब पूछा जा रहा है कि उसको घर वाले जब पूछ रहा है, ए तुम जो गलत काम किया है वो सब बाहर बाहर में घूम रहा है, तुम फंस गए, तो बोल रहा अभी कुछ मत बोलो, अभी कुछ मत बोलो। मतलब एक डर ये भी है कि अगर कुछ बोल देता है तो शेख शाहजहां को, परिवार को भी क्षति हो सकता है। हम तृणमूल नहीं है, हम कभी नहीं चाहेंगे उसकी बीवी बच्चों पे कोई भी अटैक हो, कोई भी क्षतिग्रस्त हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। और एक सुनने में आया है कि उसका जो भाई है शेख सिराजुद्दीन, वो फरार है। उसका अगेंस्ट में एलओसी, लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। मतलब कि वो बांग्लादेश भाग ना जाए, विदेश भाग ना जाए, जैसे वीजा वगैरह रोक देना, बॉर्डर में अलर्ट भेज देना, वो अभी तक नहीं मिल रहा। मतलब ये उससे भी बड़ा चोर गुंडा है।
जो, क्योंकि शेख शाहजहां को बोला जा रहा कम से कम अपना, जब इसका पास ईडी का आया था पेपर वगैरह, नोटिस वगैरह, तो कम से कम अपना वकील को, एडवोकेट को भेजा था बात करने के लिए। इसका पास आया है ना, एडवोकेट को भेजा है कुछ, और अभी तक फरार है। और माहौल जैसा है बसीरहाट का, पूरा बंगाल का, देखिए परिस्थिति अभी आम आदमी का पक्ष में, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सिंहासन में जब तक आप उस पापी राजा को रखेंगे तब तक राज्य में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो इसके साथ साथ आम जनता को समझना होगा कि आपका पक्ष में समय है, और इस समय में अगर आप परिवर्तन नहीं लाए, सरकार में, राजा में परिवर्तन नहीं लाए, तो ये जो आज दिख रहा है ना, इससे भी खराब परिस्थितियां आगे चल के आएगा। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बांग्लादेश का कोई मौलवी बोल रहा है, पीरजादा मौलवी, कि 2040 तक बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री सिर्फ नहीं होगा, यहाँ का जो मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उसको कुरान का पूरा ज्ञान रहना पड़ेगा, और पूरा भाषण जो है, बात जो उर्दू में होगा। आप समझ सकते क्या परिस्थिति है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से लिंक इंडिया का, स्पेशली पश्चिम बंगाल का क्या है, अब नया करके बताना नहीं है, क्योंकि शेख शाहजहां का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बांग्लादेश से ही है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक चीज, चूंकि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं, तो अब कल यानी 26 तारीख को दूसरे फेज की पोलिंग होनी है, और 3 सीटें पश्चिम बंगाल की आती हैं। मजे की बात यह है कि ये तीनों सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी की हैं। दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट, ये तीनों सीटें सिटिंग एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं रूपक जी, कि वेस्ट बंगाल जिस तरीके से चुनावी अराजकता देखता आया है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, इस बार के लोकसभा इलेक्शन में क्या टीएमसी के गुंडों की गुंडई, गांव-गांव बम फोड़ना, ये सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं, या उसमें कुछ कमी आई है? दूसरा, वोटर का टर्नआउट, क्योंकि आप देखिए उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पहले फेज में 4 से 6% वोटिंग कम हुई है, लेकिन वेस्ट बंगाल में वोटिंग बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कम हुआ है। तो ये किस तरफ संकेत करता है? कुल मिला के मैं ये जानना चाहूंगा कि शाहजहां शेख की राक्षसी प्रवृत्ति, ममता बनर्जी के इस तरीके से, और फिर शिक्षक भर्ती घोटाला जो अभी हुआ है, जहां 26,000 लड़कों की नौकरियां जा चुकी हैं, मैं उनके रोते हुए वीडियोस देख रहा था। क्या माहौल है जनता में? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में जनता ही आखिरी मालिक होती है। एकदम। उसकी उंगली में इतना दम है कि हजारों लाखों शाहजहां शेख और हजारों लाखों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे अराजक लोग निपट जाते रहे। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। क्या बदलाव आया है इन सारी चीजों के बीच चुनावी मैदान में? देखिए, चुनावी मैदान में बदलाव अभी इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकार अभी क्षमता में है, इसको बढ़िया से पता है कि अभी क्षमता में रहते हुए अगर हमारे एमपी एमएलए अंदर जा सकता है, तिहाड़ जा सकता है, जब हमारे पास क्षमता नहीं रहेंगे तो हमारे हालत क्या होगा। तो इस ये चाहता है किसी तरह से सरकार में रहे। और बंगाल के राजनीति में ये कम्युनिस्ट टाइम से चला आ रहा है कि खून ना बहे, बम ब्लास्ट ना हो, बंदूक से गोली का आवाज ना आए। तो ये वोट का माहौल बंगाल में लगता नहीं है। हाँ, एक बात क्या है कि जिस तरह से चल रहा है चलेगा, लेकिन हाँ, जो यहाँ पर विपक्ष पार्टी है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, ये क्या हो रहा है कि अगर आपके तरफ से कुछ अटैकिंग मूड आ रहा है, तो ये लोग भी अपने तरफ से पूरे डटे हुए हैं कि आप लोग आइए, हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये संभव कब होगा कि बमबाजी ना हो, किसी का हत्या ना हो, जब तक रूलिंग पार्टी एक काम बंद ना करे। क्योंकि रूलिंग पार्टी का तरफ से ही पहले आपका तरफ अटैक होगा, फिर जाके विरोधी पक्ष अपना बचाव के लिए करेगा। हाँ, लेकिन इस बार बचाव के लिए विरोधी पक्ष जो है, आम जनता है, जो रास्ते में उतर चुका है। ऐसा बात नहीं कि पिछले बार इलेक्शन का तरह कि हम छुपे हुए, हम निकलेंगे नहीं, हमें मार दिया जाएगा, इस तरह का माहौल नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी अगर कुछ करता है तो विपक्ष हो, आम जनता हो, उसका रोकने का क्षमता पूरा है। ये हम देख चुके हैं कहां, संदेश खाली में महिलाओं को हाथ में झाड़ू लेके, डंडा लेके, जिस तरह से, जिस प्रशासन से डरता था, उस प्रशासन के आंख में आंख रख के जिस तरह से वहां के महिलाएं, नारी शक्तियां, बात क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट में रूलिंग पार्टी है।
बिल्कुल ठीक बात है। ये बात समझ में आती है और मातृशक्ति जब सड़क पे उतर जाती है और वो लड़ाई शुरू करती है। मैं पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, रेखा पात्रा का एक वीडियो देख के मैं बेहद भावुक हो गया। जब वो गाँव में कन्वेंसिंग के लिए पहुँचती है, तो गोदी में एक छोटा-सा बच्चा लेके एक महिला उसका पैर छूती है और फिर दोनों आपस में गले लग के वो दोनों पीड़िता हैं। आज ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, जो ज़मीन से ऐसे हीरो को उठा के टिकट दे देती है। एक्चुअल जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं उनमें से एक रेखा पात्रा ऐसी सैकड़ों रेखा पात्रा हजारों महिलाओं की एक वो प्रतिबिंब है रेखा पात्रा, उसको चुनाव एकदम लड़ा एकदम देती है। लेकिन वो फूट फूट के रोना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे दो बहनें, और इस तरीके से लग रहा था कि अब उनको ये भरोसा हो गया है कि नहीं, अब न्याय मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने शाहजहां शेख का जिक्र किया, उसके फूट फूट रोने का जिक्र किया। मैं मानता हूं वो घड़ियाली आंसू हैं, बिल्कुल ये मानता हूं, लेकिन मैंने ये जिक्र किया कि अभी कुछ ही दिन पहले क्या स्थिति थी। आप सोचिए जरा उन महिलाओं को कैसा लग रहा होगा, दर्शकों, कि आज हमारी पीड़िता रेखा पात्रा टिकट लेके लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनी हुई है और वो राक्षस बंद गाड़ी में फूट फूट के रो रहा है। ये कहीं ना कहीं संतोष की बात है। अच्छा, एकदम एकदम पहले फेज तक लोगों ने कहा रूपक जी कि ये चुनाव बड़ा फीका जा रहा है, बड़ा फीका जा रहा है, गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है। वेस्ट बंगाल इस दंश को झेल रहा है, जो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तौर पर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2006 में उस बयान, जो उन्होंने, ये वो कोई राजनीतिक बयान नहीं था, वो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, खास तौर से। शाहजहां शेख उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आग 2024 में भी। बंगाल इस दंश से बहुत गहरे तक पीड़ित है। प्रधानमंत्री ने ये जो गियर लगाया है, और कांग्रेस खासतौर से विपक्ष के मुस्लिम लीगी एजेंडे को, जो उनके मैनिफेस्टो में लिख के दिया हुआ है, और कल तो सैम पित्रोदा कितना आगे बढ़ गए, रॉबिन हुड शैली में वो अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटेंगे, ये एक फंतासी लेके आए। इनहर है ना, वरासत टैक्स जैसी चीज लेके आए। प्रधानमंत्री के इस गियर चेंज का बंगाल के चुनावी माहौल में क्या असर देखते हैं? देखिए, पहला बात है, एक तो कहावत है हिंदी में कि बाप का बेटा सिपाही के घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो कांग्रेस से ही टूटा हुआ दल है तृणमूल। तो ये मुस्लिम हम्म। तोषण तो इसका खून में ही है। इस पार्टी का जो पिलर है, पार्टी का जो मतलब जिस रगों में खून दौड़ रहा है, पार्टी का जो कार्य करता है, तो ये तो कांग्रेस से ही आया हुआ। तो मनमोहन का बोली ही लोग बोलेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार तो पहले ही खत्म कर चुका था पूरा ढांचा को बंगाल का। ये तो बंगाल और केरला छोड़ के आप लोग भाग्यवान है कि वहां पर इस तरह का कम्युनिज्म को आप लोग ज्यादा बढ़ावा नहीं दिए दूसरे राज्यों ने। तो और मुस्लिम तोषण तो चल रहा है। मुस्लिम तोषण का लिए ही तो आज ममता बनर्जी का और ये अभिषेक बनर्जी का ये हालत है। और रहा फुट फुट के रहने वाला बात जो आप शुरू में कहे हैं, हमने अनुव्रत को भी देख लिया है, जो एक समय अपने आप को बीरभूम का बाघ कहते थे, अभी बात करने का लायक नहीं है, चेयर से उठ नहीं पाते खुद के बल पे। और ये सच में एक संदेश खाली की नारी के लिए एक अच्छा संदेश है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां, जहां पर मातृशक्तियां को बार बार दंशन कर रहा था इस जैसे राक्षस, आज उससे छुटकारा मिला है। और हम जब फिल्म देखते हैं, जब लास्ट में जब विलेन का लास्ट परिणति होता है, तो दर्शक खुश होते हैं। इसी तरह से कल कहीं ना कहीं संदेश खाली की नारी शक्ति नहीं, पूरा बंगाल, सिर्फ नारी शक्ति नहीं, पूरा बंगाल खुशी से झूम रहा है मन ही मन में कि कम से कम इस राक्षस को आज सजा मिल रहा है और ये अपना अपना गलतियों को कहीं ना कहीं समझ रहा है। इसका मतलब विश्वास का हम्म। लायक नहीं है। विश्वास का लायक नहीं कि आप आगे चल के ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोग जिंदगी में अपने अंदर बदलाव लाएगा नहीं। ये सिर्फ हम्म। परिस्थिति खराब है तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज और है रूपक जी, मुझे लगता है कि आप उस बात से सहमत होंगे। आपने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, जब तक एक ये कभी बदलेंगे नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, मैं अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश किस तरीके से अराजकता में उसका नाम आता था, लेकिन यही मतदाता ने जब 2017 से एक पॉजिटिव रास्ता पकड़ा और
दूसरी बार 3 दशक के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की कानून और व्यवस्था के डंडे की हनक जब दिखाई देती है, तो फिर उत्तर प्रदेश आज दूसरे तरह का प्रदेश हो चला है। क्या बंगाल भी, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ हिंदी में एक चीज कहा जाता है कि साहब फोड़ा पक गया है। क्या बंगाल का फोड़ा पक गया है? मानते हैं आप? थोड़ा तो पक चुका है बहुत दिन पहले ही। मेन बात है कि आप पिछले 5 साल में जाएंगे, पूरा बंगाल नहीं भारतवर्ष का राजनीति में आप देखेंगे पॉलिटिक्स में, तो युवा समाज स्पेशली उसके घर वाले, उसका पेरेंट्स हमेशा चाहता था कि अपना लड़का पॉलिटिक्स से दूर रहे। पॉलिटिक्स हाँ, का एक एक इमेज था कि पॉलिटिक्स का मतलब गंदा है, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और ऐसे कि भारे वोट मत दो, हम लोग जा रहे हैं, हम अपना वोट दे रहे हैं ना, तुम लोग झमेला में मत पड़ो। ठीक। ये जो केंद्र में जब मोदी जी का सरकार आया, स्पेशली भाजपा सरकार जिस तरह से परिवर्तन लाया कि राजनीति गंदा नहीं है, तो राजनीति में क्या हुआ कि जो युवा समाज है उसका रुचि बढ़ गया। नहीं, राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है आज का डेट में, यहाँ पर अच्छा आदमी नहीं जाएगा तो राजनीति में परिवर्तन नहीं आएगा और देश में परिवर्तन नहीं आएगा। ये चीज जो है आज का डेट में पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि अपने बच्चे को अब रोक के रखना नहीं है। तो इसीलिए ये आज यूपी में भी संभव हुआ और बंगाल में बहुत जल्दी ही संभव होगा। अब 25 सीटें यहाँ पर आने से ही बंगाल में जो वर्तमान सरकार है, रूलिंग पार्टी है, 100% गिरेगा, मुंह का बल गिरेगा। और यहाँ पर आगे चल के जो अभी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सरकार बनाएंगे। हाँ, आगे चल के देखना है, आगे चल के देखना जिस तरह से 2011 में हम ही लोग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लेकर आए थे परिवर्तन के आशा में, लेकिन हम्म। परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया। देखिए, आपका घर में आप आप माहौल बढ़िया से समझेंगे आपका घर में, लेकिन बाहर वाला को ज्यादा एंट्री करने देंगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। सेम चीज टीएमसी में हुआ था। और आगे चल के अगर भाजपा समझ रहा है कि नहीं हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये अगर आप दूसरे दलों से आया हुआ व्यक्ति लोग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम क्या बोले, शेख शाहजहां जैसे व्यक्ति लोग परिवर्तन नहीं होता है, तो दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति भी अपने अंदर चाह के भी परिवर्तन ला नहीं पाएगा, फिर वही गलत काम हम्म। होगा। तो ये चीज हम्म। में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि युवा समाज और उनके पेरेंट्स भी चाह रहे कि अच्छा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए, तो युवा समाज तैयार है, आप कहीं से भी उठा के लेके आइए। अब आज का डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रेखा पत्र भी है, जिस तरह से पूरा बिल्कुल। भारतवर्ष में अच्छे अच्छे कैंडिडेट उसका एडुकेशन के ऊपर डिपेंड करके, उसका सामाजिक जो उसका कार्यक्रम उसको ऊपर डिपेंड करके उसको जो कैंडिडेट बना रहा है, और आगे चल के भारतवर्ष को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इस व्यक्तियों को ऊपर पूरा आइन और प्रशासन उठा दे रहा है, तो परिवर्तन आए। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी चिंता लगातार, मेरी जब भी आपसे बात हुई है, आपने ये चिंता की है और ये चिंता बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर तो रेखा पत्र का एक उदाहरण आपने भी ज़िक्र किया, मैं भी ज़िक्र कर रहा हूँ। लेकिन बंगाल विधानसभा स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी से कम संतोष इस बात का होना चाहिए कि नक्सलबाड़ी में जो विधायक प्रत्याशी दिया और जो आज विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो महिला भी बेहद सतही ज़मीनी मज़दूर और मनरेगा में मज़दूरी करने वाली। तो मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आज जो ममता बनर्जी जिस मॉडल को लेके पिछले 2 बार से तीसरे टर्म में इस समय सत्ता सुख भोग रही हैं, ये वही है जो 30-32 सालों जो वामपंथ वहाँ पर लेफ्ट की सरकार रही, वही पूरे गुंडे, वही पूरा काकस, वही पूरा मॉडल ममता बनर्जी ने अपने यहाँ ट्रांसफर किया और उसका नतीजा ये है कि बंगाल का वो फोड़ा बिल्कुल बरकरार रहा। तो ऐसे में आपकी चिंता रूपक जी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और कि एक बात भारतीय है, जनता पार्टी को इससे बचना होगा। जी। देखिए आज कैंडिडेट इस तरह से सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हुँ। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी एक समय प्रचारक थे, ग्राउंड लेवल में जाके देख चुके हैं कि जो ग्राउंड लेवल का जो आम आदमी जो किसी किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी देश हित में, सिर्फ समाज हित में नहीं, देश हित में हुँ। उसका जो योगदान है, तो उसको जब मौका मिला
इस तरह का व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में लाया? मैंने क्या कहा, इस तरह का व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जब लाया जा रहा है तब युवा समाज पॉलिटिक्स का प्रति आकृष्ट हो रहा है, उसका रुचि आ रहा है। तो ये जो बहुत बड़ी इफेक्ट जो बात। आज चंदना बावड़ी हो, नक्सलबाड़ी में हो, रेखा पात्रा जी हो, हमारे अनूप साहा जी हो, ये मोदी जी का उस जो 15 साल वो प्रचारक थे, पूरा भारतवर्ष में घूमे हैं, गांव गलियाल घूमे हैं, इसका इफेक्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और दर्शकों, यही आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। आज देखिए ना, मैं ये कहता हूं इसके सांकेतिक मतलब निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फांसी हो गई, अंतिम फैसला हो गया शाहजहां से जैसे राक्षस का, निपट गया शाहजहां शेख। मैं ये भी मानता हूं, आप सभी के साथ ये मानता हूं, रूपक जी आप भी मेरी बात से सहमति रखेंगे कि अभी हजारों हजार शाहजहां शेख नाम के राक्षस वेस्ट बंगाल की धरती पर घूम रहे हैं। न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि सक्रिय हैं, क्योंकि उनको संरक्षण देने वाली एक सरकार वहां पर है, ममता बनर्जी वहां पे है, अभिषेक बनर्जी जैसे अराजक वहां पे है। लेकिन कहते हैं ना कि बदलाव शुरू होता है, विश्वास आता है, और जब भरोसा एक पैदा होता है, आदमी के अंदर जज्बा पैदा होता है, तो बड़ी से बड़ी क्रांतियां होती हैं। स्थिति बदली है, और ये एक भरोसे का निर्माण करती है कि जहां एकदम पर एकदम। अभी कुछ ही समय पहले संदेश खाली से जो कुछ भी आप देखते थे, पीड़ित शोषित महिलाओं और बच्चियों के आंसू वाले वीडियो देखते थे, शाहजहां शेख का ऐसे में रोता हुआ वीडियो देखना, ये बहुत बड़ा संकेत है। और इस इन संकेतों से ही उस बात का भरोसा भी आता है दर्शकों कि अभी तो विधानसभा की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की गारंटी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन राक्षस अपने ठिकाने लग रहे हैं। तो बंगाल में जिस दिन विधानसभा में ये बदलाव हो जाएगा, उस दिन शायद जमीन से एक एक शाहजहां शेख जैसे गुंडे और अराजक और राक्षस निपटाए जाएंगे। ये भरोसा जिस दिन लोकतंत्र के असली मालिक मतदाता के मन में आ गया, तो फिर बड़े-बड़े अराजक मिट गए। तो बंगाल से ये शुभ समाचार है, और आपको बधाई रूपक जी कि आप दर्शक नीचे कमेंट में बताते हैं जिस तरीके से आप बंगाल की असली आबो-हवा की हमें खबर देते हैं। क्योंकि एक चीज़ जानिए, बंगाल के बारे में शेष भारत में, हालाँकि ये दुःख का विषय है, बहुत कम बातें होती हैं। बहुत कम बातें होती हैं। जो बंगाली समाज इतना प्रबुद्ध है, जो इतना अच्छा ओरेटर है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ के आता है, लेकिन राजनैतिक और सामाजिक मामलों में बंगाल से बाहर बहुत कम बात होती है। आपको बहुत कम। बहुत-बहुत नमस्कार। प्रारब्ध की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं, आप एक मुखर, सशक्त और सच्ची आवाज़ हैं, ज़मीनी आवाज़ हैं, जो बताते हैं एसी ड्राइंग रूम में बैठ के भारत के राजनैतिक और सामाजिक तापमान का थर्मामीटर नहीं है, और प्रारब्ध इसीलिए आप जैसे लोगों के आगमन से ये मंच धनी होता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि रूपक जी के साथ आज की ये बातचीत, और बंगाल पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। बंगाल के सभी दर्शकों से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 26 तारीख यानी कल जहां-जहां भी मतदान है, एक भी दर्शक अगर वहां से हमारे वीडियोस देखता है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, घर से निकलिए, लोगों को निकालिए, और लोकतंत्र के मालिक मतदाता होने का फर्ज निभाइए। जाइए, एकदम एकदम। उंगली दबाइए, आपकी एक उंगली हजारों गुंडों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप सभी को कल के होने वाले मतदान की बहुत-बहुत बधाई हो। रूपक जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय।